हेलो स्टूडेंट। आप सभी लोगों के अपने चैनल केमिस्ट्री मॉडर्न जोन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आप लोग बोल रहे थे कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा दीजिए। तो बच्चों, हम आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होंगे। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग बच्चों अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं बाहर से और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करिए, इस सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे। अभी से हम बोल दे रहे हैं कि आप लोग पेन ले करके, अपनी कॉपी ले करके तब बैठे वीडियो देखने के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे और नोट करने के बाद तब उसको आप लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए तो उसको बिना देखे हुए एक बार प्रैक्टिस जरूर करें कि देखें हम कितना कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ऐसे करके एक एक वन बाय वन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करा देंगे। आपको जिस भी चैप्टर का सॉल्व चाहिए होगा आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों को हम उसी चैप्टर का सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है बच्चों, क्या शुरू करते हैं? अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन के एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है सही। ये सब हमारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी पैटर्न पर है। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित संपूर्ण प्रश्न है। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इनकी जो प्रयोगशाला विधि है, भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं बच्चों। अकार्बनिक में हमारा है पी ब्लॉक। क्या है बच्चों? पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, चैप्टर हमारा क्या है, अध्याय क्या है, ये जो हमारी यूनिट है वो है पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक चैप्टर से बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ठीक है, किस विधि से आप लोग याद रखेंगे? हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। जो अमोनिया है, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि में आपको हैबर विधि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये सब क्या रहेंगी? प्रयोगशाला विधि रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? प्रयोगशाला विधि रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? देखो, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण प्रयोगशाला विधि द्वारा कीजिए। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे बच्चों? हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण एवं गुण। हमने क्या कहा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण एवं गुण, इसका डायग्राम भी आप लोगों को बनाना कंपलसरी रहेगा बच्चों। डायग्राम मत भूलिएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा। एवं गुण की बात करता है बच्चों, तो गुण में आप लोगों को बच्चों भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण और आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? रासायनिक गुण। दोनों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी दोनों आप लोगों को करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। उसके साथ ये पहला हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण एवं उसके भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसी में है सल्फर डाइऑक्साइड। इसी में क्या है बच्चों? आपका है सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की विधि। अब देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को भी आपको प्रयोगशाला विधि ही करना पड़ेगा। ये याद रखना, प्रयोगशाला विधि कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसी भी, कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होगा एवं इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का प्रयोगशाला विधि द्वारा सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। उसके बाद सल्फर डाई ऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आ जाए सल्फर डाई ऑक्साइड के निर्माण
की प्रयोगशाला विधि एवं उसके भौतिक और रासायनिक गुण का सचित्र वर्णन करना है। आपके एग्जाम में क्या आएगा, सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको चित्र सहित ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर के आपके आएंगे, 4-5 नंबर में क्वेश्चन ये आएंगे आपके। तो देखिए बच्चों, ये आपका हो गया हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हो गया, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, ठीक है। ये प्रयोगशाला विधियां रहेंगी, इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ठीक है, एवं गुण, इसका भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, आपको दिख भी रहा होगा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ये है याद रखना। ये हमको विधि कौन सी पढ़नी पड़ेगी, ओस्टवाल्ड विधि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। अब उसके आगे देखिएगा बच्चों आप लोग, ओजोन। अब देखो, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण एवं गुण, गुण में आप लोगों को बच्चों भौतिक और रासायनिक गुण दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि एवं इसके भौतिक व रासायनिक गुणों का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि एवं उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको भौतिक गुण भी लिखना पड़ेगा बच्चों और रासायनिक गुण भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर उपयोग पूछ लेगा तो आप लोग उपयोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उपयोग में तो जब आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट हमको मिलता है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम लिख सकते हैं कि इसको बनाने में, ठीक है। देखो बच्चों, उसके बाद अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों ओजोन। क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है ओजोन, ठीक है। तो ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि एवं इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का सचित्र वर्णन करना है। अब देखो, ओजोन बनाने का जो प्रयोगशाला विधि है इसमें दो है, ठीक है। एक तो ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि है, एक सीमेंस का ओजोनाइजर विधि है। ये आप लोग दोनों पढ़ लेंगे, कभी कभी ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि पूछ लेता है, तो कहीं कहीं सीमेंस का ओजोनाइजर विधि पूछ लेता है, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। क्या होता है, इन दोनों के द्वारा बच्चों ओजोन का निर्माण होता है। इसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओजोन, ठीक है। और इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ याद रखिएगा ओजोन के उपयोग के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों आता है विरंजक चूर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों आपका विरंजक चूर्ण, CaOCl2, विरंजक चूर्ण का निर्माण, ठीक है। विरंजक चूर्ण का निर्माण एवं इसके भौतिक व रासायनिक गुण आपको करना पड़ेगा। विरंजक चूर्ण आप लोग करेंगे और इसके निर्माण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और साथ साथ में इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग अगर इतने सारे क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मिनिमम आपका 90% बनेगा, इससे ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उसको आप लोग सॉल्व करते रहिए। आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत जल्द सॉल्व हम करवाएंगे। तो सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको संभवतः इसके जो सॉल्व होंगे पूरे सॉल्व आपको 21 तारीख से आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन डायग्राम सहित, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सहित आपको पूरे साल में मिलेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसको, बच्चे बोल भी रहे थे कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाइए, अकार्बनिक रसायन, तो आप लोगों को 21 तारीख से अकार्बनिक रसायन जो है इसके जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कराना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर पर क्वेश्चन आता है बच्चों डीकेन विधि, ठीक है। डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, ये भी देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके एग्जाम में आएगा कि डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए एवं इसके भौतिक व रासायनिक गुणों का भी वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि एवं इसके भौतिक व रासायनिक गुणों का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके पूछेगा कि डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि एवं भौतिक व रासायनिक गुणों का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा ये जो डीकेन विधि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीकेन विधि द्वारा जितने क्वेश्चन दिए गए सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्लोरीन का निर्माण एवं इसके गुण, अब देखो गुण में बच्चों क्या करोगे आप लोग, भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे आप लोग देखिएगा बच्चों कि इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, इसके आगे एक क्वेश्चन और है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण की विधि, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक निर्माण की विधि भी पढ़ लीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनता है और इसके भौतिक और रासायनिक गुण का उपयोग, गुण क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ में इसका उपयोग भी पढ़ लीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको पढ़ना होगा क्या होता है जब एवं कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि क्या होता है जब, उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, व्हाट हैपन का जो क्वेश्चन होता है पूछता है कि क्या होता है जब या फिर कैसे प्राप्त करोगे, तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन पढ़े रहेंगे तो उन्हीं सारी रिएक्शन से क्वेश्चन आपके पढ़ जाएंगे। जैसे आप केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी कंपाउंड का, जैसे अमोनिया हो गया, ओस्टवाल्ड भी नाइट्रिक अम्ल हो गया, ओजोन हो गया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण जितना ज्यादा आप लोग पढ़े रहेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। उन्हीं से आपको क्या होता है जब का क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगी, उसके पीछे क्या होता है या कैसे प्राप्त करेंगे दिया रहता है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं बच्चों, हम आते हैं उसके बाद डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में। अब आपको पी ब्लॉक में सिर्फ इतना ही पढ़ना और इसके बाद कुछ आपको नहीं पढ़ना है। डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में सिर्फ इतना पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, डी ब्लॉक के लक्षण, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, डी ब्लॉक के लक्षण। अब देखो चाहे डी ब्लॉक के लक्षण पूछे या संक्रमण तत्व के लक्षण, ठीक है, या क्या पूछे, संक्रमण तत्व के लक्षण पूछे आपसे, तो आप लोगों को वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी ब्लॉक को ही संक्रमण तत्व बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपको इनके लक्षण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इनके लक्षण के, डी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत पूछता है, खास तौर पे आपके एग्जाम में पूछ लेगा, पूछता ही है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं एवं इसके क्या गुण होते हैं या लक्षण होते हैं, आपसे पूछेगा। तो इसके लक्षण के बारे में आप लोग बहुत पढ़िएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि एक पेन और कॉपी ले करके बैठिए और साथ साथ में क्वेश्चन को लिखते रहिए, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम तो होंगी, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो बच्चों, आपको डी ब्लॉक के तत्व के लक्षण पढ़ने के बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व के लक्षण, ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व के लक्षण, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व के लक्षण पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा बच्चों लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर बच्चों आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सभी अक्रिय गैसों के गुण एवं उपयोग, जो आपके बच्चों वर्ग नंबर 18 है जिसे शून्य समूह बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, उसमें जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उन सारी अक्रिय गैसों के गुण और उपयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि शून्य समूह का जो है उससे सिर्फ अक्रिय गैसों का उपयोग और गुण ही पूछता है, इसके सिवा और कुछ पूछता नहीं है। तो इसके गुण और उपयोग जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको डी ब्लॉक में भी ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो आप लोगों को क्या पढ़ लेंगे, डी ब्लॉक के तत्व एवं लक्षण हो जाएगा, जिसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके बाद एफ ब्लॉक हमारा हो जाएगा, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषताएं या लक्षण आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी के लक्षण। ठीक है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लक्षण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लैंथेनाइड में एक्टिनाइड श्रेणी के लक्षण आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद चौथा नंबर सभी अक्रिय गैसों के गुण एवं उपयोग आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको बच्चों आता है उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, क्या आता है, उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक से आपको 5-6 नंबर के क्वेश्चन आता है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसह संयोजन यौगिकों का जो आईयूपीएसी नामकरण होता है, क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को, आईयूपीएसी नामकरण होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसमें काफी पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों, वार्नर का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है, वार्नर का सिद्धांत, ये भी कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद वीवीटी एवं सीएफटी पर उदाहरण वाले प्रश्न, आप लोग इसमें जब जाएंगे तो आपको इस पे आधारित क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को सॉल्व करा देंगे, सॉल्व कराएंगे तो बताएंगे इसके बारे में सारी चीजें। तो बच्चों आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लेने से आपके जो अकार्बनिक रसायन है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे बाहर के कोई क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है। इतने क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाएंगे आप लोग, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करा दीजिए। देखते हैं आप लोग, वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिए। और इसमें अगर कुछ आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और एक बात याद रखिए बच्चों, आपको जिस भी चैप्टर का, जैसे आप लोगों को हम इतने सारे चैप्टर के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको जिस भी चैप्टर का सॉल्व चाहिएगा आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों को उसी का सॉल्व मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि 21 तारीख के बाद, 21 तारीख से आपको अकार्बनिक रसायन का जो सॉल्व है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब आज की क्लास आप लोगों के हम यहीं पे विराम करेंगे। आज की क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।